हरिः ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरति मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां नम बुद्धिं प्रकाशाय पूजा दीप नमोस्तुते। हाँ, आरती के लिए मंच पर पधारे श्री ऋषिकेश नायक जी, श्रीमती शांता साय जी, श्री सुखन जी, श्री उदयनाथ चौधरी जी, श्री जत्तू राम राठिया जी, श्री बंशीधर चौधरी जी। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो आरार्तिक्यं। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तन मन ये सारा सब तुझ पे वारती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। करती फरियाद तेरे दर पे भारती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी
सहितम नमामि मंदार माला तुलसाल काए कपाल माला किससे कराए दिव्यंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु है साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् सेवन्तिकावकुलजं पटपाटलाब्जे पुन्ना गजाति करबीलविशाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरीवि तां पूजयाम जगदीश्वर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोक भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो हे राधा कृष्णाभ्यां नमः चरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए गणेश भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सदगुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय यदि प्रज्ञा भारती जी महाराज की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की दीदी प्रज्ञा भारती जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। 3 बार प्रणव मंत्र का जाप।
चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्रोपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय संसारसागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्मग्राहग्रहीताङ्ग माम उद्धर भवार्णवा। शुकाचार्य के पद कमल पुन पुन करहु प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा कहु सुजन अविराम। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तो प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्तनिबद्धने विविलसा कोऽपि सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। जिनके चरण छो प्रभु कह के वही रूप ले लेना श्याम। जन्म जन्म की पाप की गठरी पल छिन में धो देना श्याम। इतनी दया न करना श्याम कि सर चढ़ जाऊं बन के फूल। बस इतनी ममता रखना कि रहूं सदा चरणों की धूल। जब आए यह पावन बेला करके दया बुलाना श्याम। भूल चूक जो भी हो मेरी हंस कर उसे भुलाना श्याम। हंस कर उसे भुलाना श्याम। परिपूर्णतम परमात्मा आनंद कंद ब्रजचंद यशोदानंदन श्री बांके बिहारी लाल के वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान में सब एकीभूत हैं, प्रभु का आवाहन कर रहे हैं। जितने भी दूर दूर से भक्त आए हैं सबके हृदय में विराजित श्री कृष्ण को नमन करती हूँ। इस कथा के परीक्षित और प्रेरणा स्रोत श्री सत्यानंद जी राठिया, श्रीमती सुनीति राठिया जी, और आयोजन में जितने भी शरीक हुए हैं कर्मठ कार्यकर्ता श्री आनंद पंडा जी, जयराम राठिया जी, अरुण राय, भारत पंडा, गोविंद देहरी, रत्थूलाल गुप्ता, विक्रम प्रसाद शर्मा, यादलाल नायक, दुर्योधन पटेल, जगतराम राठिया, भागीरथी प्रधान, सरोज बेहरा, बिहारीलाल राठिया, वेदराम राठिया, प्रकाश राठिया, परमानंद देहरी, वेद व्यास महापात्र और युवा कार्यकर्ता रोडोपाली और समस्त ग्रामवासी रोडोपाली।
और लैलूंगा से 26 लोग 26 भक्त कल रात को आए हैं और वे यहीं पर हैं। उन सब के हृदय में विराजित श्री कृष्ण को नमन। और लैलूंगा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष भाई मनोज अग्रवाल जी और भाई श्रवण कुमार अग्रवाल जी, ओमकार अग्रवाल जी, नथु भाई जी और हमारे संतोष संतपंथी जी, ये पूरी टीम लेकर के आए हैं। इन सब के हृदय में विराजित इनकी भक्ति को नमन करती हूँ। नमन करने को दिल करता है और जिनके नाम नहीं ले पाई उन्हें भी नमन करती हूँ। बड़ी दूर दूर से आए हैं। एक बार नहीं कहा ना कि कथा तो 1000 बार सुनो, ये तो चकाचक मैंगो शेक है। कल भी कहा था, तो जितने बार पियोगे उतनी बार हमारी प्यास बढ़ती जाएगी। और इसी आकांक्षा के साथ हमारे राठिया जी ने ये पुण्य कार्य यहाँ पर आयोजित किया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जपले कृष्ण कन्हैया, जपले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। जपले जपले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। जपले जपले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। जपले जपले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। आनंद की है होड़, मौज मस्तियों की बाजी है। जय जयकारों की गूंज इस रोडोपाली में साजी है। साज है समाज है, अब तो दिल खोल कर तालियां बजाइए। क्या प्रभु से या मुझसे कोई नाराजी है? राठिया जी से कोई नाराजी है? नहीं ना, जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनती हूँ। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, इन दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में तालियां बजाते हुए जोर से चिल्ला कर गाएं। जपले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। जपले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। जपले जपले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। मस्ती मिले नाम जप प्यारे, मिले नाम जप प्यारे। श्री श्याम तेरे काज सवारे। श्याम तेरे काज सवार। अपनी हस्ती को त्याग कर मस्ती में कीर्तन करना, ये सबसे बड़ा भक्ति योग है। मस्ती मिले नाम जप प्यारे, मस्ती मिले नाम जप प्यारे। श्री श्याम तेरे काज सवारे। श्याम तेरे काज सवार। तेरी पार करेंगे नैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। जपले कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। जपले जपले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया।
चलता, उसका खोटा सिक्का चलता, जो जपता फल उसको मिलता, जो जपता फल उसको मिलता, उसका खोटा सिक्का चलता, उसका खोटा सिक्का चलता। बाप जपो चाहे मैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। मीठी मीठी तालियां बजाई। ज्ञान पी गया नाम का प्याला, गए नाम का प्याला, ध्यानु पी गया नाम का प्याला, आलू पी गया नाम का प्याला, उसका नाम अमर कर डाला। उसका नाम अमर कर डाला। जो कीर्तन गाते हैं कभी डरते नहीं, होता है जिनके सर पे हाथ मेरे कन्हैया का, वो कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। जैसे ध्यानु अमर हो गए, भक्त हनुमान अमर हो गए। ध्यानु पी गया नाम का प्याला, पी गया नाम का प्याला, उसका नाम अमर कर डाला। उसका नाम अमर कर डाला। वो तो नाचे ताता थैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। जपले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। जपले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। जय हो। मस्ती मिले नाम जप प्यारी, मिले नाम जप प्यारे, श्री कृष्ण तेरे भाग्य सवारी। श्री कृष्ण तेरे बाग सवारे, मस्ती मिले नाम जप प्यारी, मस्ती मिले नाम जप प्यारे, श्री श्याम तेरे भाग्य सवारी। श्री श्याम तेरे बाग सवारे। तेरी पार करेंगे नैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। जपले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया।
की राधे। और आए श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करें। सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण जिसका मंगल आचरण है, और मंगल आचरण किसका है? केवल भगवान कृष्ण का। इसीलिए तो कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। महर्षि वेदव्यास ने थोड़ी थोड़ी हम कथा भी सुनते जाएंगे, भजन कीर्तन तो करेंगे, लेकिन कथा सुनाना जरूरी है, क्योंकि हमारे परीक्षित बैठे हैं कथा सुनने के लिए, और आप सब तो परीक्षित हैं, प्रथम दिन से बता रहे हो। तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने अपने मंगलाचरण में किसी भगवान की वंदना नहीं की, केवल सत्य की वंदना की। किसी ने पूछा महर्षि वेदव्यास जी से कि आपने किसी भगवान का नाम नहीं लिया। कृष्ण की वंदना की, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लिया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी जब राम कथा का आरंभ किया है, तो प्रथम शब्द लिखा है वर्ण, वर्णा नामर्थ संधानाम। पहला अक्षर लिखा है वर्ण और आखिरी लिखा है मानवाहा को मानवाहा। क्या कहना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? कहना चाहते हैं वर्ण यानी होता है जाति, वर्ण यानी होता है रंग। तो जाति पाति रंग ऊंच नीच सबसे हटकर एक सच्चा इंसान बन जा। तो सच्चा इंसान बन जा, और प्रत्येक इंसान में चींटी से लेके हाथी पर्यंत सब में सत्य ही तो प्रतिष्ठित है। जरा सोचो, चींटी के हृदय कहां होता होगा? छोटी सी चींटी, लेकिन वह भी चलती है। चींटी के पैरों में बंधे घुंघरू और हाथी के गले में बंधे हुए घंटे की आवाज सुन सकता है वह परमात्मा, वह सच्चिदानंद, वह श्री कृष्ण। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने अपने मंगलाचरण में केवल सत्य की वंदना की, क्योंकि सत्य ही शिव है, सत्य ही ईश्वर है। भागवत स्वयं गोविंद है, इसलिए उन्होंने किसी की वंदना ना करके केवल सत्य की वंदना की है। वह परमात्मा जो माया के साथ अन्वय करके इस सृष्टि का निर्माण करता है, वह परमात्मा रजोगुणी माया के साथ जब अन्वय करता है तो ब्रह्मा बनकर इस सृष्टि का पालन करता है। वही परमात्मा जब सतोगुणी माया के साथ अन्वय करता है तो विष्णु बनकर इस सृष्टि का पालन करता है। वही परमात्मा जब तमोगुणी माया के साथ अन्वय करता है तो शिव बनकर इस सृष्टि का संहार करता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, GOD गॉड। जी से होता है जनरेटर, ओ से होता है ऑपरेटर, और डी से होता है डिस्ट्रॉयर। 3 in 1, त्रिगुणातीत, जिसे हम कहते हैं त्रिगुणातीत। तो वह माया और माया के कार्यों से सर्वथा परे है। यह संपूर्ण जगत उसकी माया के कारण ही तो हमें सत्य प्रतीत होता है। एक उदाहरण दो, कोई बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, यदि उसने गले में नकली सोना भी पहना है, किसी धनाढ्य व्यक्ति ने गले में नकली सोना भी पहना है, तो लोग कहेंगे अरे बड़ा आदमी है, असली है। और कोई गरीब, कोई निर्धन, कोई निहायत विपन्न व्यक्ति यदि असली सोना पहनकर भी निकल जाए तो उसे कहेंगे हाँ, ये क्या पहनेगा, इसने तो नकली ही पहना होगा।
ठीक इसी तरह परमात्मा है, ठीक इसी तरह ईश्वर है। ईश्वर ने अपने गले में संसार रूपी नकली हार पहन रखा है, संसार रूपी नकली आवरण ढक रखा है, और उसकी ही माया के कारण ये हमें सत्य प्रतीत होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि ईश्वर ने धारण किया है, ईश्वर तो समर्थ है, बड़ा है, और उसने इस नकली माया को धारण कर रखा है, तो उसकी माया की वजह से ही हमें यह जगत सत्य प्रतीत होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और वास्तव में ये जगत सारा ईश्वर का प्रपंच ही तो है, ईश्वर की क्रीड़ा स्थली ही तो है। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज ने केवल सत्य की वंदना करके अपनी इतिश्री कर ली। यहां सत्य की वंदना की, फिर परम धर्म की भी व्याख्या की कि धर्म क्या है। तो धर्म यह है, भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो। तेरा मनुष्य होने के नाते तेरा धर्म है कि जिस प्रभु ने तुझे यहां भेजा है दिल खोल, और तेरी चिंता सब उसे तू केवल हरि बोल। उस प्रभु ने भेजा है हमें ये सुंदर शरीर देकर के, काहे के लिए? खाने पीने और सोने के लिए नहीं, भजन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कि तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, और गले में पट्टा राम का, जित खींचो उत तान। इसलिए हमने मनुष्य का जन्म लिया है, और मनुष्य जन्म लेकर यदि उसका नाम नहीं जपा तो बेकार है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करो, और भक्ति कैसी करनी चाहिए? भक्ति निष्काम करनी चाहिए। परमात्मा से प्रेम करो, लेकिन कोई कामना मत रखो, क्योंकि प्रेम में मंगा और प्रेम भगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मांगोगे तो प्रेम भागेगा। अपने प्रेमी ईश्वर को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, ईश्वर से कोई कामना नहीं करनी चाहिए। आगे हम ध्रुव चरित्र में पढ़ेंगे कि ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा प्रभु से, भरत ने कुछ नहीं मांगा। कैकेयी ने तो भरत को खलनायक बना ही दिया था, लेकिन त्याग मूर्ति भरत ने अपने त्याग के द्वारा महानायक की भूमिका निभाई, महानायक हो गए भरत। जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए गए तो क्या कहा था भरत जी ने? भरत जी ने यह कहा था कि प्रभु मैं आपको वापस चलने के लिए कतई नहीं कहूंगा, लेकिन आप मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दें। पूछा भरत जी ने कि रघुवंश की परंपरा क्या है? तो राम जी ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो भरत जी ने बात पकड़ ली, क्योंकि जब भरत बोलता है तो राम भी मौन हो जाते हैं। वह त्याग मूर्ति भरत, वह निश्चल भरत, जिसकी राम से कोई कामना नहीं है। अरे राम का वन जाना तो दशरथ की आज्ञा के अधीन था, कैकेयी की आज्ञा के अधीन था, लेकिन भरत को तो किसी ने आज्ञा नहीं दी। भरत तो अपने आप गया, अपने आप से त्याग किया। तो भरत जी ने पूछा मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दें प्रभु, रघुवंश की परंपरा क्या है? राम ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। दूसरा प्रश्न किया, एक बात बताएं, कितने वर मांगे थे मां ने? कहा 2। पहला वर क्या था? पहला वर था भरत को राज्य तिलक, और दूसरा वर था राम को 14 वर्षों का वनवास। बोले बस? पहला वर मांगा था प्रभु कि भरत को राज्य तिलक
तो कम से कम पहला वर पूरा तो होने देते, बाद में दूसरे वर का पालन करते। लेकिन आपने ये ठीक नहीं किया, आपने भरत का राज्याभिषेक नहीं होने दिया, भरत को राजा नहीं बनने दिया प्रभु, और दूसरा वाला वर पहले मान, उसका पालन पहले कर लिया। अरे देखते आपके भरत को थोड़ा आजमाते तो, जब भरत का राज्याभिषेक होता प्रभु थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लेते। यदि भरत का राज्य अभिषेक होता तो राज्य अभिषेक के बाद राजा का भाषण भी तो होता, और जब राजा का भाषण होता प्रभु तो ये ना चीज भरत, ये तुम्हारा भरत कहता कि देखो आपने मुझे अयोध्या का राजा बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में अयोध्या का राजा होने के नाते ये राज्य प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूं, और अयोध्या का राजा होने के नाते एक आदेश देता हूं कि राम 14 वर्षों को वन में नहीं जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो यह है त्याग मूर्ति भरत, अपना राज्य ठुकरा दिया प्रभु के प्रेम में, प्रभु से कुछ कामना नहीं, प्रभु से कुछ मांगा नहीं। ध्रुव से कहा प्रभु ने, ध्रुव मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। तो ध्रुव ने भी वही कहा कि प्रभु देना ही चाहते हैं तो मुझे इतना वर दीजिए कि मेरे दिल में मांगने की कुछ कामना ही ना हो, मांग का अंकुर मेरे हृदय में फूटे ही ना प्रभु, मुझे कुछ ऐसा दीजिए। तो कहते हैं प्रभु से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मांगकर हम प्रभु का अपमान ही तो करते हैं। वह भी सोचता है कि ऐसे मांगता है जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं कि तुझे क्या चाहिए। इसीलिए प्रभु से मांगो नहीं, प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, वे जानते हैं कि रही मन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगल जाए, पर उनसे पहले बे मरे, जिन मुख सो निकसत नाही। वो तो मर गए जो कहीं मांगने जाते हैं, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि दिन भर जिसके नाम से मांगा किया फकीर, और अगर उसी से मांगता तो मिट जाती सब पीर। अरे मांगना है तो प्रभु से मांगो, लेकिन प्रभु से मांगो प्रभु को, प्रभु से मत मांगो, प्रभु को मांगो। कितने भक्त आते हैं, कितने भक्त आते हैं प्रभु के मंदिर में, लेकिन संत तुकाराम एक दिन बीमार हो गए। संत तुकाराम घर में बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं कि विठ्ठल आज मैं अस्वस्थ हूं, आज तुम्हारा दर्शन नहीं कर सकता, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज तुम मेरे घर दर्शन देने के लिए आओ। वहां मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ लगी है, प्रभु उदास हैं। लक्ष्मी जी पूछ रही हैं आपकी उदासी का कारण क्या है, देखिए हजारों भक्त खड़े हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि आज मेरा तुका नहीं आया। अरे क्या हुआ, तुका नहीं आया तो क्या हो गया, हजारों भक्त तो लाइन में खड़े हैं आपके दर्शन के लिए। तो प्रभु कह रहे हैं कि एक तुकाराम ही तो है जो मेरे लिए मंदिर में आता है, बाकी तो सब कोई ना कोई कामना को लेकर के आते हैं। तो प्रभु से जो मांगोगे वो प्रभु देंगे। और लेकिन हाँ, जब तुम प्रभु से कुछ मांगते हो, तुम प्रभु से पुत्र मांगने के लिए गए, प्रभु तुम्हें पुत्र दे देंगे, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तूने मांगा मैंने दे दिया, तूने पुत्र मांगा मैंने दे दिया, तो तेरा मेरे से क्या संबंध। हम 20 रुपए लेकर के गए बाजार में, 1 किलो चीनी खरीद कर लाए, बात खत्म। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ये तो व्यापार हो गया ना, ये तो डीलिंग हो गई ना। तो प्रभु के सामने जाओ, प्रभु से कुछ मत मांगो।
आए हम नैमिषारण्य तीर्थ पर चले, जहां 88,000 ऋषि बैठ कर के प्रश्न कर रहे हैं और महर्षि वेदव्यास की भागवत कथा का श्रवण हम कर रहे हैं। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और 6 प्रश्नों का उत्तर मांग रहे हैं। पहला प्रश्न यह है, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? क्या पेड़ पर लटकना धर्म है? क्या मंदिर जाना धर्म है? क्या पूजा करना धर्म है? क्या है? दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जाकर के लोग भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे किस देवता की हम पूजा करें कि एक देवता की पूजा हो जाए, एक की पूजा हम कर लें तो सब की पूजा हो जाए। बहुत भ्रमित होते हैं मंदिर में जा करके, बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, इसको प्रसन्न करें, उसको प्रसन्न करें, किसको करें? तो हम किसको पूज लें, किसकी पूजा कर लें जिससे सारे देवताओं की पूजा हो जाए? और प्रभु वेद में तो आपको अजन्मा कहते हैं, वेद कहते हैं कि वह अजन्मा है, तो दशरथ के घर श्री राम बनकर के जन्म क्यों लेता है? यदि अनामी है तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम क्यों? यदि अनामी है तो गोपाल सहस्त्र नाम क्यों? और आप कहेंगे कि वह जन्म नहीं लेता, वह तो अवतार लेता है, तो फिर अवतार लेता है तो कितने अवतार लेता है? कितनी अजीब बात है। एक तरफ कहते हैं आप कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और सार सार बताएं, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा। फिल्मी गीत सुनने के लिए समय रहेगा, टीवी देखने के लिए समय रहेगा, लेकिन जिसने ये समय दिया है उसी के लिए समय नहीं रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे कहाँ बकवास, कथा सुनने जा रहे, ऐसी कथा बहुत सुनते हैं हम। क्या रखा है कथा में, क्या रखा है भागवत में? अरे वही तो है ध्रुव चरित्र, वही तो है प्रहलाद चरित्र, वही तो होगी अजामिल की कथा, वही तो होगी परीक्षित की कथा। कोई नई कथा तो दीदी जी सुनाएंगे नहीं। कहां लगाए हो फालतू में, नहीं जाना कथा सुनने। तो इस तरह से कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है, तो सार सार बताएं, गागर में सागर भर कर के बताएं। और अंतिम प्रश्न कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जब इस धराधाम पर 125 वर्षों तक लीला की और 125 वर्षों के बाद जब वे अपने स्वधाम गमन गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कम शरणम गतः, वह तो निराश्रित हो गया होगा ना। क्योंकि प्रभु कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। तो जब प्रभु चले गए, प्रभु तो स्वयं धर्म का स्वरूप हैं, जब प्रभु चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? इन सारे 6 प्रश्नों के इर्द गिर्द सारी भागवत चलती है और एक एक प्रश्न का उत्तर आपको इस संपूर्ण कथा में मिलेगा, यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सूत जी महाराज तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि संसार के हित की बात शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं। संत कहते हैं दूसरों के कल्याण की बातें ही तो सोचते हैं। तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, लेकिन पहले कह रहे हैं आए हम सुखदेव जी महाराज की वंदना तो कर लें। अब याद आई सूत जी महाराज को, तो कह रहे हैं हम सुखदेव जी महाराज की वंदना तो कर लें। आए हम सब सुखदेव जी महाराज की वंदना करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर
तनुमय तया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हम सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं। ये साधारण शुक नहीं है, इनके मुखार विंद से हमें श्रीमद् भागवत की कथा इस धरती पर सुलभ हो सकी है। जो शुक पक्षी होता है ना, वो किसी फल को मुख लगा दे तो वो मीठा हो जाता है, या मीठे फल को ही शुक मुख में लगाता है। तो यह पका हुआ फल जो धरती पर गिरा है, सुखदेव जी महाराज का मुख लगने की वजह से हमें उपलब्ध है। अब प्रश्न यह है कि इसमें क्या खाएं क्या छोड़ें। फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। तो स्वयं सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह फल है, पका हुआ फल। गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। यह अमृत रूपी फल है, इसमें ना तो गुठली है ना छिलका है, अमृतम द्रव है। इसे तो पी जाओ और जितना पियोगे उतनी तुम्हारी प्यास बढ़ती जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये साधारण पक्षी नहीं है। सुखदेव जी महाराज राधा रानी के गोद में खेला करते थे। एक बार राधा रानी ने कहा कि जाओ जाकर के भागवत का प्रचार करो, हरि की कथा का प्रचार करो। माता शांत रहे। तो सुखदेव जी बोले, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो हरि की माया लग जाएगी। राधा रानी ने वचन दिया कि तुम पर हरि की माया का कोई असर नहीं होगा, जाओ सुखदेव जाकर के प्रचार करो। तो सुखदेव जी सीधे शुक पक्षी के रूप में उड़ते उड़ते आए और कैलाश पर्वत पर एक पक्षी और पक्षिणी रहते हैं, तो पक्षिणी के गर्भ में आ गए। उस पक्षिणी ने अंडे को जन्म दिया। उस अंडे के रूप में सुखदेव जी महाराज बाहर आए। अचानक की जोरदार आंधी चली, हवा चली, वो अंडा फूट गया क्योंकि अभी उसमें जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। पक्षी और पक्षिणी उस अंडे को छोड़ करके उड़ गए और कैलाश पर्वत पर रहते हैं भोलेनाथ और माता पार्वती। परमात्मा का मन है नारद। यहाँ नारद जी के मन में विचार आ रहा है कि सुखदेव जी महाराज का जन्म तो होना चाहिए और भगवान की कथा का प्रचार होना चाहिए। किया क्या जाए, तो उठाई वीणा, नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, जहां माता पार्वती और शिव जी रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, पहुंच गए। और एक बात है, जिस घर में झगड़ा ना होता हो, नारद बाबा पहुंच जाए तो उस घर में झगड़ा पक्का है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद ने जिसके गले में कंठी बांध दी, उसे प्रभु का दर्शन जरूर हुआ है। ब्रज में कहावत है, नारद जिसकी बात रद्द ना हो सके वह है नारद। नारद जी पहुंच गए, भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं।
माता पार्वती को प्रणाम किया। वैसे तो नारद जी माता पार्वती के गुरु हैं, लेकिन फिर भी माता को वो माता ही कहते हैं। प्रणाम किया। माता पार्वती ने कहा, आओ नारद, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ माता जी, सब ठीक है। काफी दिनों के बाद आए नारद। क्या है ना माता जी, आजकल हमने जाना आना बंद कर दिया है। क्यों? सब स्वार्थी हो गए हैं ना माता जी। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। क्या है ना माता जी, आजकल सब स्वार्थ से प्रीति करते हैं, इसलिए मैंने जाना आना बंद कर दिया है। तो माता कह रही है, नारद ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं है। अरे हमारे पति तो बिल्कुल स्वार्थी नहीं है। जो भी बात उनके पास होती है, गोपनीय से गोपनीय बात वे मुझे बता देते हैं। आज प्रभु की झांकी के कौन से दर्शन किए, आज किस प्रभु की झांकी के दर्शन किए, मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ मुझे सब बता देते हैं। यहाँ तक कि गुरु मंत्र तक बता दिया है, जबकि कहते हैं कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। गुरु मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, वह भी हमारे पति ने हमें बता दिया। तो नारद जी बोलते, अच्छा माता जी, तो फिर तो आपके पति ने आपको वह बात भी बताई होगी कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, उसमें किसके मुंड लगे हैं? माता पार्वती कह रही हैं कि यह तो नहीं बताया। नारद जी ने लगाई आग और बोल रहे, अच्छा माता जी, अब हम चलें। प्रणाम किया माता को और बोले, माता अब तो हम चलें। और जैसे ही बाहर निकले, तब तक देखा भगवान भोलेनाथ समाधि से बाहर आ चुके थे। भोलेनाथ अपने घर की ओर आ रहे हैं। नारद बाबा रास्ते में मिले और नारद जी कह रहे हैं, प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम। माता जी आपको याद कर रही हैं। तो भोलेनाथ कह रहे हैं, वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि तुम होकर के आए हो घर में, इसलिए माता जी मुझे जरूर याद कर रही होंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ भोलेनाथ जैसे ही घर में आए, माता कोप भवन में बैठी हैं। पूछ रहे हैं भोलेनाथ कि क्या हुआ? तो माता पार्वती कह रही हैं, आप बड़े कपटी हैं। आप तो कहते हैं कि आप मुझे सारी बातें बताते हैं। तो भोलेनाथ कह रहे, भाई सही बात है, मैं तो आपको हर बात बताता हूं। बोले, अच्छा, आपने मुझे यह बात बताई कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला है, उसमें किसके मुंड लगे हैं? भोलेनाथ कह रहे, अच्छा, तुम जानती हो पार्वती, जब जब आप अपनी लीला का संवरण करती हैं, जब जब कोई स्वरूप धारण करती हैं, आपकी याद मेरे हृदय में बनी रहे, तो आपके उस स्वरूप का मुंड मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ। देवी, इससे तो यह स्पष्ट होता है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। माँ कह रही है, तब तो आप और महाकपटी निकले। कैसे? बोले, आप इसीलिए महाकपटी हैं कि ऐसा आपने क्या खा रखा है, ऐसा कौन सा अमर बेल आपने पी रखी है जिससे आप नहीं मरते, बार बार मुझे ही मरना पड़ता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैंने श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान किया है, इसलिए मैं अमर हूं। तो माता पार्वती कह रही हैं, मुझे भी सुनाइए ना प्रभु, वह अमर कथा का दान मुझे भी तो दीजिए। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर
उस समय न संत छुपाते हैं, कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं। जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं, श्रद्धा विश्वास नहीं। यह गुण किससे गोपनीय है? यह गुण है उनसे गोपनीय जिसको श्रद्धा विश्वास नहीं। क्योंकि आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। देव की गाथा है, यह अमर कथा है। उसी को पान कराया जाता है इस कथा का, जिसके हृदय में प्रभु के प्रति विश्वास हो। आज माता पार्वती को विश्वास है और वे प्रार्थना कर रही हैं, तो एक शर्त रख रहे हैं भोलेनाथ कि देखो पार्वती, मैं तो आंख बंद करके कथा कहता हूं, और निश्चित रूप से जब मैं आंख बंद करके कथा कहूंगा तो तुम हाँ जी करते रहना। जैसे हम जब कथा करते तो आपसे जय श्री कृष्ण बुलवाते हैं, कहीं ऐसा ना हो आपको कुंभकर्ण की पत्नी आकर के बैठ गई हो आपके पास, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी की दुश्मनी है भगवान के साथ। कुंभकर्ण का वध किया प्रभु श्री राम ने, तो कुंभकर्ण की पत्नी रोती हुई आई और कहती देखो आपने मेरे पति का वध किया है, अब बताओ मैं कहां जाऊं। तो भगवान ने कहा तू राक्षस पत्नी है, नाटक नौटंकी देखने जाया कर। बोले मैं पतिव्रता स्त्री हूं, आपने मेरे पति का वध किया है, इस नाते आपसे मेरा वैर है और मैं चाहती हूं आपके वैकुंठ में ताला लग जाए। भगवान बोल रहे अच्छा कैसे लगवाएगी ताला? बोले ताला ऐसे लगवाऊंगी कि जहां भक्त आपका कथा सुनते होंगे, जहां भक्त आपका कीर्तन करते होंगे, मैं वहां जाऊंगी और भक्तों के सिर पर जाकर के बैठ जाऊंगी। ना भक्त आपका कीर्तन करेंगे, ना भक्त आपकी कथा सुनेंगे, तो बैकुंठ में ताला लग जाएगा ना जी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो प्रभु ने भी कहा अच्छा तू अपना काम करियो और हम भी भक्तों से बीच बीच में जय श्री राम जय श्री कृष्ण बुलवाते रहेंगे, तो तू सर पे आएगी नहीं। कुंभकर्ण की पत्नी कौन मालूम है? निद्रा देवी। कुंभकर्ण की पत्नी कौन? निद्रा देवी। और वो कुंभकर्ण की पत्नी आप पर हावी ना हो सके, दुश्मनी ना निकालने पाए, इसलिए बीच बीच में कहना पड़ता है। जैसे ही झपकी आई तो बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ माता पार्वती से भोलेनाथ कह रहे हैं कि बीच में हाँ जी बोलते रहना। माता तैयार हो गई, अमर कथा का आरंभ कर रहे हैं भोलेनाथ। आंख बंद करके माता पार्वती कथा सुन रही हैं और पीछे पड़ा है वह विगलित अंडा, फूटा अंडा। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, अंडा साबुत हो गया और उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा हुई, अंडा नहीं फूटा, लेकिन तीसरे दिन की कथा हुई, अंडा फूटा, उसमें से जीव बाहर निकला। और चौथे दिन की कथा तो रसगुल्ले की कथा है, कृष्ण जन्म की कथा। जीव वह बड़े प्यार से बैठ करके कथा श्रवण कर रहा है, वह शुक पक्षी। भोलेनाथ तो आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं और वह पक्षी
पक्षी भी सुन रहा है कथा, और कथा घंटे 2 घंटे की नहीं हुई कि कथा में एक पैर ऐसा कर लिया, फिर एक पैर ऐसा कर लिया। कथा तो अनवरत चल रही है, दिन रात चल रही है। भोलेनाथ आंखें बंद करके कथा कह रहे हैं, माता सुन रही हैं। लेकिन जब कथा में प्रसंग आया कि प्रभु स्वधाम गमन जाने लगे, उद्धव जी को पता चला कि प्रभु स्वधाम जा रहे हैं, तो उद्धव जी आए और प्रणाम करके प्रश्न कर रहे हैं उद्धव जी श्री कृष्ण से कि प्रभु वैराग क्या है, सन्यास क्या है, त्याग क्या है, योग क्या है। तो इस गंभीर प्रसंग को सुनते सुनते माता को नींद आ गई। और होता भी यही है, देखो हमारी माताएं जमाई ले रही हैं। थोड़ी सी गंभीर कथा की और माताओं ने जमाई लेना शुरू की। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो यह गंभीर प्रसंग सुनते सुनते माता को नींद आ गई। जब माता को नींद आ सकती है माता पार्वती को, तो हीर रांझा और लैला मजनू की कथाएं सुनने वालों को क्यों नहीं नींद आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कथा समाप्त ना हो, कथा विराम ना ले ले, उस पक्षी ने सोचा कि अरे माता तो सो गई, कहीं भोलेनाथ कथा कहना बंद ना कर दें। तो वह पक्षी करता रहा हाँ जी हाँ जी, हुक्का देता रहा वह पक्षी। और भोलेनाथ को क्या पता कौन सोया कौन जागा, वे तो प्रभु की कथा कर रहे हैं, आंख बंद करके समाधि में आनंद लेकर के कथा कह रहे हैं, और वो पक्षी हुक्का दे रहा है। जैसे ही कथा समाप्त हुई और भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और वैसे ही माता पार्वती की नींद खुली। और जैसे ही नींद खुली तो कह रही, फिर प्रभु श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कथा तो समाप्त हो गई। माता कह रही है कथा कैसे समाप्त हो गई, मैं तो सो गई थी। अच्छा तुम सो गई थी, तो ये हुंका कौन दे रहा था। देखा पीछे वह शुक पक्षी हुंका दे रहा था। प्रभु उसे मारने के लिए दौड़े, मारने के लिए इसलिए दौड़े, कथा सुन रहा था कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की अमर कथा चोरी से सुन रहा था। पीछे बैठ कर के कथा सुन रहा था, और पीछे बैठ कर के कथा सुनने का तात्पर्य होता है ब्रह्म विद्या की चोरी करना। ये अपराध है। इसलिए जब कोई मंच पे पीछे आकर के बैठता है तो मैं उसे कहती हूँ सामने जाकर के बैठो। शास्त्रों के अनुसार कथा सुननी चाहिए, पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। तो वह शुक पक्षी, उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। भोलेनाथ उसे मारने को दौड़े, तो देखा जब भोलेनाथ उसे मारने दौड़े तो बद्रीनाथ धाम में महर्षि वेदव्यास की सम्यप्रास कुटिया में उनकी पत्नी बिटका देवी जम्हाई ले रही हैं। और जम्हाई जब वे ले रही थी तो वह शुक पक्षी बिटका देवी के गर्भ में, मुख के द्वारा गर्भ में चला गया, और भोलेनाथ के डर से 12 वर्षों तक बाहर ही नहीं आया। भोलेनाथ प्रतीक्षा करते करते चले गए। ये है सुखदेव जी महाराज जो 12 वर्षों तक गर्भ में रहे, गर्भ को ही उन्होंने मंदिर बना लिया। बिटका देवी कहती हैं महर्षि वेदव्यास से कि मेरे गर्भ से मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं लगता कोई पुण्य आत्मा तुम्हारे गर्भ में है, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आता। वेदव्यास जी कह रहे हैं पुत्र बाहर आओ, तुम्हारी माता को तकलीफ होती है। तो अंदर से आवाज आती है मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आऊंगा तो हरि की माया मुझे लग जाएगी। वेदव्यास जी कह रहे हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं हरि की माया नहीं लगेगी। तो सुखदेव जी कह रहे हैं आकर स्वयं नारायण जब इस बात की गारंटी लेंगे कि उनकी माया का असर मेरे ऊपर नहीं होगा, तब मैं बाहर आऊंगा। स्वयं नारायण को आना पड़ा, सुखदेव बाहर आओ।
मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए और जैसे ही गर्भ से बाहर आए वैसे ही वन की ओर चल पड़े। कातर स्वर में पिता हा पुत्र कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल चले गए और जंगल में जाकर के समाधि में लीन हो गए। रास्ते में वृक्ष जवाब देते हैं सुखदेव जी महाराज को कि देखो, जब मुझ पर लोग पत्थर मारते हैं तो मैं उन्हें फल देता हूं। अरे ये फल भी तो मेरे पुत्र हैं, लेकिन हम वियोग नहीं करते। वेदव्यास जी वापस लौट आए, सुखदेव जी महाराज समाधि में चले गए। परीक्षित पूछ रहे हैं वेदव्यास कौन है? तो ये वेदव्यास जी महाराज दरअसल भगवान की इच्छा है। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र पाराशर के दिल में ये चिंता है कि वेद कंठस्थ कैसे होंगे, इन वेदों की रक्षा कैसे होगी। तो प्रभु ने कहा, महर्षि मैं तुम्हें निमित्त बना करके जन्म लेना चाहता हूं। तो राजा वसु की पुत्री वासवी, जिसका पालन पोषण एक मल्लाह ने किया, वासवी नाव चला रही है। महर्षि पाराशर ने वासवी से जाकर के कहा कि हे देवी, आप तो यमुना में नाव चला रही हैं, कालपी यमुना में नाव चला रही हैं, लेकिन आपके गर्भ से भव सागर की नाव में, भव सागर में पुराण की नाव चलाकर लोगों को भव सागर से पार उतारने वाला पुत्र जन्म लेगा। तो परमात्मा की इच्छा से ही महर्षि वेदव्यास का जन्म कालपी में हुआ। कालपी का क्या अर्थ होता है? काल पी, जो काल को पी जाए। तो आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा के दिन, जिसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। ये सारा वेद शास्त्र साहित्य जितना भी है, यह महर्षि वेदव्यास की जूठन है। आज हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, यह हमारे महर्षि वेदव्यास की जूठन है। इसलिए आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु के स्वरूप में उनका पूजन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। ये साक्षात परमात्मा के अवतार हैं वेदव्यास जी। ये किसी विद्यालय में नहीं गए पढ़ने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए, लेकिन इतनी बड़ी रामायण लिख दी। महर्षि वेदव्यास किसी विद्यालय में नहीं गए, कहीं जाकर उन्होंने अनुसंधान नहीं किया, लेकिन इतने वेद शास्त्र उपनिषद और श्रीमद् भागवत जैसे पुराण की रचना कर दी। ये केवल परमात्मा की इच्छा से ही तो संभव था। जब उसे कोई कार्य कराना चाह रहता है तो वह निमित्त बनाकर के अवतार ले लेता है। और इसीलिए कहते हैं कि प्रभु कभी कभी वक्त पड़ने पे अंशावतार धारण करते हैं और कभी कभी पूर्ण अवतार। तो पूर्ण अवतार तो राम और कृष्ण के ही हुए हैं, बाकी सारे अंशावतार हैं। प्रभु के 24 अवतार हैं। प्रभु कहना चाहते हैं कि तू सच्चे दिल से मेरा स्मरण कर, समर्पण भाव से मेरा स्मरण कर। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो प्रभु कहते हैं इन 24 घंटों में मैं तेरी 24 अवतारों से रक्षा करता रहूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परमात्मा के 24 अवतार हुए। एक अवतार जिसमें वेदव्यास का है, बोले वेदव्यास जी भगवान की जय। क्योंकि वेदव्यास यदि भागवत नहीं लिखते तो भारतीय संस्कृति के भाग्य नहीं जगते, और भारतीय संस्कृति के भाग्य नहीं जगते तो आज प्रज्ञा भारती रोडोपाली में आप सबको भागवत की कथा ना सुना रही होती। इसीलिए कहना है